सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन और रीवा दौरा। सीएम कपिला गौशाला का लेंगे जायजा। रीवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल के उद्योगपतियों से भी करेंगे मुलाकात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन और रीवा दौरा। एमपी में सर्दी का सितम। भोपाल में घने कोहरे के साथ बूंदाबांदी और इंदौर में भी कड़ाके की ठंड, बारिश की भी संभावना। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी पौष पूर्णिमा की बधाई। कहा, महाकुंभ में संतों और कल्पवासियों श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। यह है एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल में इस वक्त बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। किलोल पार्क दुर्गा मंदिर से बाइक चोरी हुई है और इस चोरी की जो वारदात है ये सीसीटीवी में कैद हो गई। लॉक बाकायदा तोड़ा है और लेकर फरार हो गए। श्यामला हिल्स इलाके की घटना है और ये कोई पहला मामला है नहीं। इससे पहले भी कई वीडियो और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। एक और तस्वीर आप देखिए। चोर जो गैंग है, बाइक चोर का खासकर, ये अब आतंक मचा रहा है शहर में और इन पर लगाम लगना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है भोपाल में। तो अगर आपकी बाइक आप किसी अनजान जगहों पर पार्क करते हैं या सड़क किनारे आप रखते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। भोपाल के श्यामला हिल्स में इस तरह की चोरियां हो रही हैं। बाकायदा लॉक तोड़ा जा रहा है। एक व्यक्ति रेकी कर रहा है और एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और फिर धीरे से आगे निकल जाते हैं। किलोल पार्क दुर्गा मंदिर से बाइक की चोरी हुई है और ऐसी तस्वीरें पिछले कई दिनों में करीब सैकड़ों, माफ कीजिएगा, दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ग्वालियर पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मसाज पार्लर में आपत्तिजनक सामग्री के साथ 6 लड़कियां भी मिली हैं। पुलिस ने मौके से 2 कस्टमर, मैनेजर और पार्लर संचालक को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई एसपी धर्मवीर सिंह यादव को मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई थी और फिर यहां पर एक्शन लिया गया। सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर में द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी के नाम से यह मसाज पार्लर चलाया जा रहा था, लेकिन इसकी आड़ में सेक्स रैकेट वहां पर संचालित हो रहा था। देह व्यापार किया जा रहा था। एसपी ने क्राइम ब्रांच एएसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ये जो कार्रवाई है और ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जो द हीलिंग हैंड स्पा है, यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। इसमें 2 प्रॉपर्टी मालिक जो इसका संचालन कर रहे थे और 2 कस्टमर, इन पे अभी प्राथमिक तौर पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो 6 लड़कियां मिली हैं स्पा सेंटर से, उनसे भी जब्तियां की जा रही हैं और इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। शाहजहांपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। मोहम्मदपुर मछनाई गांव का नाम अब मोहनपुर होगा। ढाबला हुसैनपुर गांव का नाम अब ढाबला राम होगा। घट्टी मुख्तियारपुर गांव का नाम अब घट्टी होगा। मोहम्मदपुर पवाड़िया गांव का नाम अब रामपुर होगा। खजूरी इलाहाबाद गांव का नाम खजूरी राम गांव होगा। हाजीपुर गांव का नाम हीरापुर होगा। निपानिया हिसामुद्दीन गांव का नाम अब निपानिया देव गांव होगा। रिछड़ी मुरादाबाद गांव का नाम अब केवल रिछड़ी होगा। तो 8 गांव के नाम बदले गए हैं। 1553 करोड़ की राशि का अंतर लिए तो मोहम्मदपुर कैसा, वही मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो, जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए।
इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। खलीलपुर कैसे होगा, इसका नाम भी रामपुर होगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार गांव के नाम बदलने को विकास कहती है। ये नहीं देखती कि उन गाँव में बच्चों के स्कूल में शौचालय नहीं है, ये नहीं देखती व्यवस्था कि विद्यालयों में टीचर हैं कि नहीं है, पढ़ाई चल नहीं पा रही है। ये सरकार को नहीं दिखाई देता है। सरकार को सिर्फ ये दिखाई देता है गांव का नाम बदल दो विकास हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आपको बताते हैं। उज्जैन और रीवा के दौरे पर आज वो रहेंगे। उज्जैन में कपिला गौशाला का वो अवलोकन करेंगे। निर्माणाधीन टनल का भी वो निरीक्षण करेंगे। कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना के तहत ये निर्माण हो रहा है और सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना का भी भूमि पूजन वो करेंगे। विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा के पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो ये तमाम वो शेड्यूल है, मिनट टू मिनट शेड्यूल मुख्यमंत्री का। मंत्री सीआर पाटिल भी वहां पर मौजूद रहेंगे रीवा के लिए। फिर उज्जैन से रीवा के लिए वो रवाना होंगे और शहडोल जिले के उद्योगपतियों से भी आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी बिजनेसमैन के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा प्रस्तावित है। जापान की यात्रा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। 4 दिन का दौरा ये रहेगा जापान का। 27 जनवरी को जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे। जापान के अलग अलग शहरों का वो दौरा करेंगे। जापान की तकनीक को मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित वो करेंगे। 24 और 25 जनवरी को भोपाल में इन्वेस्टर समिट है। और आपको याद होगा इससे पहले वो यूके के दौरे पर गए थे और लगातार कई बिजनेसमैन के साथ, उद्योगपतियों के साथ, युवाओं के साथ बातचीत की थी और कैसे मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाए इसकी कोशिश वो कर रहे थे। और एक बार फिर से वो 4 दिन के जापान दौरे पर 27 जनवरी से जाने वाले हैं। और एमपी की जापान की जो तकनीक है उसे एमपी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टर्स को लाया जा सकता है, अलग अलग शहरों में जाकर वो इसकी कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के 2 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हो चुका है। विदिशा जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। महाराज सिंह दांगी जिलाध्यक्ष बने। विदिशा के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े करीबी हैं। ये मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी तरफ उज्जैन के जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। संजय अग्रवाल भाजपा के जिलाध्यक्ष बने। ये मुख्यमंत्री के करीब है। तो देखिए, विदिशा वो इलाका जहां से पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, ये वहां से उन्हीं के करीबी को मौका मिला। और उज्जैन से संजय अग्रवाल जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेहद करीबी हैं, इन्हें अब जिलाध्यक्ष बना दिया गया उज्जैन का। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू से शुरू होने वाली संविधान यात्रा की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। पटवारी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के चलते 10 साल में 600 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी ने की है। इंदौर में पार्षद विवाद पर पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी के गुंडे शहर की संस्कृति को तार-तार कर रहे हैं। शहरवासी अब भरपूर जनमत का खामियाजा भुगत रहे हैं। लक्ष्य संविधान बचाने की भावना का, संविधान की कैसे अवहेलना हो रही है उस भावना को घर घर उसकी शुरुआत है। यूनियन कार्बाइड वाला मामला सरकार मैनिपुलेशन कर रही है। कोर्ट का बहाना लेके इंदौर को जहर परोस रही है, पीथमपुर को जहर परोस रही है। रीवा में एक ही परिवार के 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें उनकी मांसपेशियां दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं। शरीर हड्डियों का ढांचा दिखने लगा है। उम्र की जिस दहलीज में बच्चों को दौड़ना, खेलना, स्कूल जाना चाहिए, इस बीमारी ने उन्हें अपंग बनाकर घर में बैठा दिया है। एक रिपोर्ट आप देखें। ये दर्द भरी कहानी है रीवा के बासगांव के रहने वाले महेश साकेत की और उसके परिवार की।
उनके 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में असहनीय दर्द होता है। कई बार तो रात में भी बच्चे दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी का इलाज केवल दिल्ली एम्स में ही संभव है। चारों बच्चे जन्म के 5 से 6 साल तक ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें परेशानियां आने लगी। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, स्कूल भी ना जा सके। बच्चों के लगातार बीमारी की चपेट में आने से पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है। हमारे बच्चे के जैसे 4 साल से 5 साल होते हैं, वो चलते हैं तो गिर जाते हैं, और पानी पीते हैं वो गिर जाते हैं, खाना खाते हैं तो आधा भूमि में आवत है, आधा पेटे में जाता है। अब चाहे एकदम से नहीं पूरा गोड़ हाथ सूख जाई, बरस जाई, चल न पाई, एक पूरा बिस्तर में पूरा कपड़ा नहावा धुलावा और तेल साबुन सगला का हम करी थे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से ही कि हमारे बच्चन के व्यवस्था की जाए, दवाई के, रहाई के, खाए पिए के, हम इनके कारण नहीं कर पाईता है, न कमाए पाईता है, इनकर सारी व्यवस्था नहीं कर पाईता है, नहीं सहयोग हो पावे। बाकी 3 बच्चों की उम्र अभी 6 साल से कम है। माता पिता उनके 6 साल की उम्र पार करने का इंतजार कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि ये बीमारी उन्हें न हो। डॉक्टर्स का कहना है कि कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, जिसमें बच्चे जन्म तो बिल्कुल साधारण रूप में लेते हैं, किंतु 6-7 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनके मांसपेशियों में कमजोरियां आने लगती हैं। ऐसी सूरत में उनका दैनिक कार्य करना भी दुर्लभ हो जाता है कई बार, और कई बार 20-25 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद उनका जीवन भी कठिन हो जाता है। पीड़ित बच्चों के माता पिता का कहना है कि जनप्रतिनिधि ने कई बार मदद का भरोसा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार बार गुहार लगाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वो निराश हैं, वो हताश हैं। जरूरत है समाज और प्रशासन को इनके साथ खड़े होने की। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, रीवा, IBC 24। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और राजधानी भोपाल में घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है सुबह, और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी आज जताई है। ग्वालियर, विंध्य संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। बुंदेलखंड और भोपाल संभाग में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है मध्य प्रदेश में, और सुबह हल्की बूंदाबांदी भोपाल में हुई है। भोपाल संभाग में बारिश की भी संभावना है। इंदौर का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री तक जा पहुंचा है। मकर संक्रांति आते ही शहर की गलियों से एक भीनी भीनी मीठी महक आने लगती है, और ये महक होती है गुड़ और तिल और मूंगफली से बने पकवानों की। राजधानी की गलियों में भी तिल और गुड़ से बने पकवानों का बाजार सज चुका है। इनमें जो सबसे लजीज है वो है गजक। मुरैना से आई मशहूर गजक राजधानी के लोगों का दिल जीतने को तैयार है, और ये गजक और भी खास इसीलिए हो जाती है क्योंकि इस स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है। क्या कुछ कहती है खास और कैसे ये बनती है शुगर फ्री गजक, जायजा लिया हमारे सहयोगी साक्षी त्रिपाठी ने। ठंड आते ही गलियों में, दुकानों में गुड़ की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। और अब तो मकर संक्रांति भी आ गया है, तो मकर संक्रांति में गुड़ और तिल के बने पकवानों का काफ़ी विशेष महत्व है, और दुकानें इन गुड़ और तिल के पकवानों से सज गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड़ और तिल से बने पकवानों की लाइन लगी हुई है। कितने सारे पकवान हमारे पास हैं जी? हमारे पास कई तरह की वैरायटियाँ रहती हैं। उसमें गुड़ और तिली का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, और तिली जो है गुड़ सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। उसको डॉक्टर के अनुसार एक टॉनिक भी माना जाता है। और हमारी जो स्पेशल गजक हैं जो हमारे काउंटर में लगी हुई हैं, और सबसे बेस्ट गजक हमारी महाराजा गजक फेमस है। शुगर फ्री जो गजक है आपके यहाँ है, राजधानी भोपाल में बहुत जगह शुगर फ्री, कैसे बनती है शुगर फ्री गजक? जी मैम, शुगर फ्री गजक जो प्योर तिल्ली आती है उसको हम पीस के बनाते हैं। उसमें ना तो कोई हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो
तो क्या शक्कर जैसी मिठास इनमें होती जी है? मैम, उसमें शक्कर जैसी मिठास आती है और लोग आओ बहुत अच्छी लगती है और पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गजक है, जो तिल के बने पकवान है, गजक की भी अलग अलग वेराइटीज़ है। ये देख सकते हैं आप, ये है महाराजा गजक, ये है शुगर फ्री गजक जिसे तिल को ही पीसकर बनाया गया है और इसमें वही मिठास देखने को मिलती है जो गुड़ और शक्कर से बनी गजक में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप तिल और मूंगफली से बने पकवानों का जो मार्केट है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। लोग भी आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग तरह की गजक का डिमांड कर रहे हैं। तो इस मकर संक्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।